वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने साफ साफ शब्दों में पूछताछ के बाद यह बताया है कि रात के तकरीबन 10:30 बजे और 11 बजे के बीच में 4 लोग जीतन सहनी के घर में घुसते हैं और कुछ देर बाद वो वहां से निकलते हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद चारों लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और हर एक एंगल पर पुलिस बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि आखिर मामला क्या है, किसने किया और क्यों किया। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या मामले में इन लोगों की संदिग्ध भूमिका की वजह से इन्हें डिटेन किया जा रहा है। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से पता चला है कि सोमवार की रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग घर में घुसते हैं और कुछ देर बिताने के बाद वो बाहर निकलकर चले आते हैं। इन चारों लोगों की मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, जीतन सहनी के साथ संबंध क्या था और 11 बजे रात को आप वहां क्या कर रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और इस बीच बिहार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी। चूंकि जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार की सियासत खूब हो रही है। एक पूर्व मंत्री का पिता सुरक्षित नहीं है तो किस काम का यह सुशासन है? क्या इसे सुशासन आप कहेंगे? हालांकि नीतीश कुमार भी खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने डीजीपी से बात की है और तुरंत आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पर्दाफाश हो और जो भी लोग दोषी हो, जिनका भी हाथ हो, उनकी गिरफ्तारी हो। देखिए, बिहार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह बताया है कि मृतक जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज में यह देखा गया है कि रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग घर के अंदर प्रवेश किए और कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल गए। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, मृतक के साथ लेन देन, रात्रि में घर जाने का कारण आदि बिंदुओं पर इन लोगों से पूछताछ के साथ साथ अन्य लोगों से भी इन लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। अभी तक जांच में पाया गया है कि इनमें से 2 लोगों ने मृतक से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे तथा इसमें से एक संदिग्ध ने अपनी मोटरसाइकिल भी मृतक के पास लोन के सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई थी, जिसे छुड़ाने की बात करने ये लोग रात को मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर पर गए थे और अब तक ये बातें सामने आई है। इनमें से दोनों लोगों के साथ मृतक की 2 दिन पहले कहासुनी भी हुई थी, जिसमें संदिग्ध को सबक सिखाने की धमकी दी गई थी एवं अभी कई बिंदुओं पर जांच जारी है। मतलब अब तक जो पुलिस के जांच पड़ताल में बातें आई है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि जीतन सहनी और जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें से 2 लोगों के साथ पैसे की लेन देन थी, सूद ब्याज का मामला सामने आ रहा है और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 दिन पहले यानी शनिवार को मृतक यानी जीतन सहनी और जिनकी गिरफ्तारी है उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो नोकझोंक हुआ था और इस आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है और पूछताछ भी कर रही है कि आखिर मामला क्या है। हालांकि जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गया है, उन लोगों की तरफ से कहा गया कि बस मोटरसाइकिल जो सिक्योरिटी के तौर पर जीतन सहनी के पास रखा हुआ है, उसी मोटरसाइकिल को छुड़ाने के लिए हम लोग गए थे, मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस हर एक पॉइंट पर तहकीकात कर रही है। अब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर मामला क्या है। जीतन सहनी, मुकेश सहनी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वीआईपी सुप्रीमो, उनके पिता के निर्मम हत्या के बाद सियासत भी खूब हो रही है। सरकार की सुशासन पर एक नहीं बल्कि कई बड़े सवाल है कि क्या इसे सुशासन कहेंगे जब इस राज्य में नेता और उनका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोग किस उम्मीद के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। चूंकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की सरकार बताई जाती है और कहा जाता है कि बिहार में
क्राइम को कंट्रोल करने, नियम कानून को स्थापित करने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज की तारीख में वही क्राइम एंड कंट्रोल, वही सुशासन, वही नियम कानून पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बिहार पुलिस ने खुलासे किए हैं कि पैसे के लेन देन का मामला आ रहा है। हालांकि अभी अनुसंधान जारी है, अभी कोई निष्कर्ष पर पुलिस नहीं पहुंची है। आपका क्या राय है बिहार सरकार के सुशासन बाबू को लेकर, और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या, क्या पैसे की वजह से इस तरीके की निर्मम हत्या की जा सकती है? जो हुआ उसको लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।